हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों हम लोग जो है 3.1 जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 9th मैथ्स का। क्या 10th ज़्यादा पढ़ाते हैं इसलिए जुबान में 10th बस गई हो रहती है। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे पूरा बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है अलग अलग बनता है, बट मैं जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आपको सिखाते हुए चलता हूँ, बस ध्यान से देखते चले। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो बच्चों पहला का मैं पहला देख लेता हूँ, 1/2 और पूरे की पावर में कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है ऐसा। अब इस क्वेश्चन को मुझे डील आउट करना है, बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम रहेगा, ध्यान से देखना, जो माइनस है ना उसको हटाना है। और पिछले वीडियो में माइनस कैसे हटाना है मैं वो बता दिया हूं। कैसे हटेगा ये? अगर मैं नीचे में है उसको ऊपर ले जाऊं तो वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये 2/1 हो जाएगा। ऐसा चेंज करूंगा तो वो बन जाएगा 5। अब यहां पर करना क्या है, पावर को बांट दो। जो बांटने वाला रूल बताया था ना उसके हिसाब से 2 की पावर में 5 और 1 की भी पावर में 5 हो जाएगा। अब 2 की घात में 5 है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 का 5 बार ऐसे गुणा कर लेना है और कुछ नहीं। ये 5 बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार। और नीचे में 1 का 1 1 1 और 1 ऐसा। अब गुणा कर दो भाई, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 1 का करेंगे तो 1 1 का मिक। तो इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये पहला आंसर हुआ भाई आपके 1 का। उसी तरीके से हम 2 को देखें, 2 का आंसर की बात करें तो 1/3 है बच्चों। देखो यहां पर, अब यहां से मुझे नीचे में माइनस है, मतलब उसको कहां ले जाना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऐसा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कौन से रूल से उनको बता दो भाई चेकर को। ऐसा बाजू में आप चाहो तो बता सकते हो। अगर 1/(a) है तो वो क्या हो जाता है? (a) हो जाता है। ऐसा करके हर एक फॉर्मूला को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब 3/4 है, इसका मतलब ये है कि 3 का आपको बच्चों 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, कैसे हो जाएगा? ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया होता है 81। ऐसा देखो, 3 तिया 9, ये दोनों 3 का 9 तो 9 या 81 होते हैं ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर। फिर हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट का वो क्या दिया हुआ है? थर्ड में 6/7 अपॉन में 2/3 इंटू 3/7 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको सिंपल से बनाना है। जैसे कि 6 की घात में 7 है तो उस 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा में 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। और पूरे की घात में बच्चों 7 है तो 7 लिख देना। नीचे को आपको कुछ अभी नहीं करना है। इस तरीके से कर लोगे, आगे समझ। अब देखो करना क्या है, वो जो घात बांटने वाला नियम था ना उस नियम को लगाएंगे। तो 2 की घात में 7 और 3 की घात में 7, उसी तरह 2 की घात में 3 और 3 की घात में 7 ऐसा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 की घात में 7 और 2 की घात में 3 ऐसा लिख सकता हूं। मतलब 2 को 2 की बटा में और 3 को बच्चों हम लोग ऐसा 3 की बटा में लिखेंगे। ठीक है, अब एक रूल मैं बताया हूं, भाग आधार समान हो और भाग में हो तो घात क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 7 - 3 हो जाएगा। गुणा यहां पर 7 - 7 हो जाएगा। अब यहां पर 2 की घात बाकी की तरह 7 में 3 जाएगा तो 4 और यहां पर 0 हो जाएगा। ऐसा 3 की घात में 0। अब 2 का कितने बार गुणा करना है? 4 बार ऐसा। और 3 की घात 0 है। मैं रूल भी बताया हूं कि अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 हो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। सबको गुणा कर दो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये इसकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तीनों को बनाना है। तो इसको आप पहले नोट कर लो। चलो तो अब देख लेते हैं भाई हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा का। ठीक है, दूसरा का पहला क्या दिया हुआ है? -4 की घात में 3 गुणा में -2 की घात में -3 ऐसा दिया प्रश्न। अब देखो इसको करना कैसे है ना, एक बार देख लेते हैं। इसको सरल करना है, इसको भी है ना। तो हम कर क्या सकते हैं? -4 की घात में 3 और यहां पर देखो क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। तो उस माइनस को हटाने के लिए मुझे इसको लाना पड़ेगा नीचे में, तभी तो हटेगा ना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऋण 4 की घात में 3 बटा में ऋण 2 की घात में 3। क्लियर? अब देखो
ऊपर वाले का भी भैया घात क्या है 3 और नीचे वाले का भी घात 3 है। तो मैं क्या करूंगा -4 बटा में -2 पूरे की घात में क्या लिख दूंगा 3। अब ऊपर नीचे माइनस और माइनस कट जाएगा, उसी तरीका से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बाकी क्या रहेगा 2 की घात में 3। अब 2 की घात 3 है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसकी परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, इसी का दूसरा की बात करूं तो माइनस, इसमें सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर एक प्रश्न अलग बनता है। सेम बनता तो मैं खुद बोल देता कि आप उसके जैसे ही बनाओगे करके। ठीक है, -3 की घात में 4 और 5 बटा में 3 और पूरे की घात में क्या दिया हुआ है बच्चों 4 दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसमें कोई माइनस तो है नहीं, तो मैं सबसे पहले -3 की घात में 4 यहां पर घात बांट दो, तो 5 को भी 4 मिलेगा और 3 को भी 4 मिलेगा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों, देखो यहां से इसको मैं इसी स्टेप में क्या करता हूं -1 गुणित 3 की घात क्या लिख देता हूं 4, माइनस को बाहर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा -1 को भी 4 मिल जाएगा और 3 को भी 4 मिल जाएगा, उसी तरह 5 की घात में 4 और 3 की घात में 4 ऐसा हो जाएगा। अब देखो ऋण 1 की घात 4 है, तो ऋण 1 को मैं 4 बार गुणा करूंगा, मतलब ऋण 1 की घात में सम संख्या हो तो उसका मान कितना होता है 1, और यहां पर 3 की घात 4 और इसको 3 की घात 4 को लिख लेंगे, गुणा में 5 की घात 4 बाकी रहे, तो ये आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे, 3 की घात 4 और 3 की घात 4, तो बाकी क्या रहेगा 1 गुणित 5 की घात 4 है, मतलब 5 का 4 बार ऐसे गुणा होगा। तो यहां पर हो जाएगा जब गुणा करोगे तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे हो जाएगा 625, ये इसकी आंसर हो जाएगी। इस तरीके से ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते, उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों -5 की घात में 3 और भागित 5 की घात में 7 दिया हुआ है। तो एक तो मुझे माइनस हटाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा इसको -1 गुणा में 5 की पूरे की घात में 3 लिखूंगा, भाग ये 1 मिनट आई विल चेक आउट, हाँ ये माइनस में, इसकी माइनस हटाने के लिए मुझे नीचे मिलाना पड़ेगा 5 की घात में 7, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर देखो घात को जब हम बांटेंगे तो ऋण 1 को भी घात 3 मिलेगा और 5 को भी घात 3 मिलेगा, और इस भाग को मैं बदल दूंगा गुणा में। गुणा में बदलने से क्या होता है नीचे का चला जाता है कहां पर ऊपर में भाई, तो ऊपर में जाएगा तो ये बन जाएगा 5 की घात में 7, तो ऋण 1 का 3 बार गुणा करने से कितना होगा वो ऋण 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की आधार समान है तो घात क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, ऐसा 3 + 7, तो ऋण 1 गुणित 5 की घात में कितना हो जाएगा 10, मतलब यहां पर मुझे 5 का 10 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ऋण 5 की घात 10 भी मैं आंसर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे सरल करने बोला है, मैं सरल करके दे दिया और यहां तक उसका करेक्ट है। या 5 बार गुणा करोगे तो भी ये चलेगा, सॉरी 10 बार गुणा करोगे तो भी ये हो जाएगा। तो ये दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन भाई आप लोग सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ के करते चलो। अब देख लेते हैं बच्चों किसको, प्रश्न क्रमांक तीसरा को, इसमें भी सरल करना है। तीसरा का पहला देख लेते हैं, 16 गुणित t की घात में -3 और बटा में क्या दिया हुआ है 4 की घात में -3 गुणा 8 गुणा में t की घात में -6 इतना दिया हुआ है। यहाँ t की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता बोल रहे, सरल करना है इसको, सरल करना है मतलब मान ज्ञात नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो तो सबसे पहले तो मैं माइनस हटाओ, माइनस हटाएंगे तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो 1 बटा t की घात में 3 हो जाएगा, पूरे की बटा बड़ा वाला बटा का चिन्ह बना। देखो थोड़ा सा लेंदी है तो ध्यान से देखेंगे, इसको अगर माइनस हटाना है तो 1 बटा 4 की घात 3 गुणा 8 को 8 गुणा 1 बटा t की घात 6 करूंगा। अब देखो इस 16 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दूंगा, फिर ऊपर को ऊपर गुणा होगा तो 16 एकम 16 बटा में t की घात 3 हो जाएगा। उसी तरह नीचे में ऊपर में सिर्फ क्या रहेगा 8 और नीचे में बन जाएगा 4 की घात 3 और t की घात 6, कुछ ऐसा ही होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर भाग की बटा में क्या है आपका भाग है, तो इसको कैसे करना है 16 बटा में t की घात 3। भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब 4 की घात 3 और t की घात 6 ऊपर चला जाएगा और 8 भाई आपका नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से 8 एक कम 8 और ये बन जाएगा 8 दूनी 16 और 3t नीचे से कट जाही और ऊपर वाले 3t कट जाही, तो आंसर में कब बाकी रही देखो 2 गुणा में 4 की घात 3 और t की घात 3 बाचे रहे। ठीक है, तो 2 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4
और गुणा में टी की घात 3। तो ये इसका गुणा कर दो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 दूनी हो जाएगा कितना बच्चों 128। ठीक है, 64 दूनी 128, टी की घात 3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, फिर हम देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न को। तीसरा का दूसरा प्रश्न कितना दिया हुआ है, 1/1 में 3 पूरे की पावर में -1 माइनस 1/1 में 4 और पूरे की पावर में -1 दिया, फिर ऐसा क्लोज है, फिर इसके बाहर में भी -1 दिया हुआ है। देखो इसको ध्यान से, डरना नहीं है बस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिया लेकिन आंसर बनेगा सही। हमारा सबसे पहला काम रहेगा बच्चों इसके माइनस को हटाना। तो माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बदली कर दूंगा। तो 3 की घात में कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 4 की घात में 1 हो जाएगा। नीचे में 1 रहेगा तो 1 को लिखना नहीं है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन मुझे उससे बड़ा दिखेगा, है ना। ये -1। अब 3 का एक बार गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 का एक बार गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। और पूरे की घात में कितना -1। सबसे पहले 4 में 3 कम करेंगे तो -1 बाकी रहेगा, है ना। और पूरे की घात में क्या -1। अब इसको बदली करेंगे तो 1/1 ही होगा। ये इसके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब -1 ही यहाँ पर आने वाला है। तो ये तीसरा का पहला दूसरा दोनों क्वेश्चंस मैं करा दिया, बस इसको ध्यान से नोट कर लो और जो है टेस्ट के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न का देख लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं चौथा का। फिर क्या दिया है, x⁴ में a अपॉन में x⁴ में b। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है बच्चों a + b गुणा में x⁴ में b अपॉन में x⁴ में c और पूरे की पावर में क्या दिया हुआ है b + c और गुणा में x⁴ में c अपॉन में x⁴ में a और पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है c + a। इतना को सॉल्व करके आपको 1 लाना है। तो देखो बहुत ध्यान से देखना आप लोग, करना काम क्या क्या, 4 से 5 लाइन में बनेगा और इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, देखो करना क्या है आपको, इस घात को बांट दो। घात को बांटेंगे तो x⁴ में a, इसको भी क्या मिल जाएगा a + b। सिमिलरली नीचे में xb है तो इसको भी मिल जाएगा a + b जो है ऐसा। ठीक, गुणा है तो गुणा का चिन्ह बना दो। फिर यहां पर क्या करना है, xb है उसको भी क्या मिल जाएगा b + में c। सिमिलरली नीचे में xc है उसको भी मिल जाएगा b + c। गुणा है तो गुणा का चिन्ह बनाना है। फिर यहां पर भी वही करो, x⁴ c है उसको भी मिल जाएगा c + a। सिमिलरली xa है तो उसको भी मिल जाएगा c + a। इस तरीके से। क्लियर? अब बच्चों आपको करना क्या है, इसी का अंदर गुणा कर दो। x⁴ में a और a का गुणा होगा तो a की घात 2 + ab। मैं इस a का अंदर गुणा कर रहा हूं। नीचे में भी सेम xb है तो ab प्लस में b का वर्ग हो जाएगा। गुणा लगाओगे इस तरीके से, फिर x⁴ में b का वर्ग प्लस में bc बटा में x⁴ में यहाँ पर bc प्लस में c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह बनाना इस तरीके से, यहाँ पर x⁴ में क्या हो जाएगा c का वर्ग प्लस में इसी c का a के साथ गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। नीचे में भी वैसे ही करो आप लोग, x की घात है तो a और c का गुणा होगा तो ac और प्लस है तो प्लस लिख दे। हाँ ठीक है, फिर a और a की गुणा हुई तो a की घात 2 हो जाए। ठीक, आगे समझ यहाँ तक। अब उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों को करना क्या है, एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, है ना। अब एक चीज, एक रूल याद रखना, मैं क्या सिखा रखा हूँ आप लोग को रूल, अगर a⁴ m हो और a⁴ n हो तो इसकी घात हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यही सिखाया था अभी तक। आधार समान और गुणा में हो तो घात क्या होती है, जुड़ती है। तो अभी जस्ट उल्टा सीखो, जब उसका आधार जुड़ा हुआ है, ऐसा m + n है तो क्या मैं उसको ऐसे गुणा में लिख सकता हूँ? हाँ, तो ऐसा ही करेंगे। देखो अभी इसकी जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग लिखेंगे गुणा में। x⁴ में a⁴ में 2 गुणित x को भी घात मिल जाएगा ab। सिमिलरली नीचे को भी करेंगे वैसे ही, x का ab गुणा में x को मिल जाएगा b की घात 2 गुणा, यहां पर भी वही करेंगे, x उसके पावर में b की घात 2 गुणा x की घात में bc ऐसा। ठीक है, नीचे भी वही करो, x की घात में bc गुणा में x की घात में c का स्क्वायर हो जाएगा गुणा x की घात में c का स्क्वायर गुणा x की घात में ac और पूरा में x की घात में ac गुणा में x की घात में a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x की घात में a की घात 2 और ये आपस में कटेगा। ठीक,
उसी तरह एक्स ए बी और एक्स ए बी कटेगा, एक्स बी की घात 2 एक्स बी की घात 2, बी सी ये सी और ये सी और ये पूरा आपस में एक दूसरे से कट जाएगा, तो इसका फाइनल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही हमें लाना था, तो फिर फाइनली आप लोग लिख दोगे सिद्ध हुआ करके। तो बहुत ईजी आपको इसको करना है अच्छे से, 5 लाइन में बन रहा है और 5 लाइन को सॉल्व करके आपको 1 लेके आना है, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चौथा का अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न दूसरा को, इसमें भी सीधी करना है, ये उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत ईजी है। क्या दिया है, 1 की अपॉन में दिया है आप लोगों को 1 प्लस एक्स टू दी पावर में m माइनस एन प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर में n माइनस 1 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, सबसे पहले हाँ मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से चेंज कर रहा हूं, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, 1 के अपॉन में 1 प्लस यहां पर माइनस में, मतलब एक रूल सिखाया था मैं आप लोगों को, क्या एक्स टू दी पावर अगर मान के चलो ए टू दी पावर एम अपॉन में ए टू दी पावर एन हो, तो आधार समान और भाग में या बटा में हो तो उसकी घात क्या हो रही थी, ऐसा घट रहा था, एम माइनस एन हो रहा था। अभी हमें बच्चों एम माइनस एन दिया हुआ है, उसको क्या लिखना है, इस तरीके से बटा में लिखना है। यहां पर देखो एक्स एम दिया है ना, तो एक्स एम बटा में एक्स एन लिख देंगे, आया। ये वाली प्लस है तो प्लस बटा में 1 प्लस में इसको भी वैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर में एन बटा में एक्स टू दी पावर में एम, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो इस 1 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूं, इसके भी नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूं। अब 1 की अपॉन में ही ये अपॉन के अपॉन में सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा करो, एक्स एन 1 जा एक्स एन, एक के साथ गुणा करेंगे उतना ही होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये एक्स एन प्लस में एक्स एम हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ऐसा होगा ये। प्लस सिमिलरली 1 की बटा में सबसे पहले इसके भी नीचे नीचे का गुणा करके मैं यहाँ पर नीचे में लिखूंगा एक्स एम का एक्स एम, फिर तिर्यक गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स एम प्लस में इसका इसके साथ तो एक्स एन होगा, ऐसा, ठीक। अब देखो यहां पर बटा की बटा में बटा, इसलिए मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो एक्स एन ऊपर चला जाएगा, नीचे में बाकी रहेगा एक्स एन प्लस में एक्स एम, इस तरीके से। फिर इसका भी हम पलटी जब मारेंगे तो एक्स एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एक्स एन प्लस में एक्स एम नीचे रह जाएगा। इसको मैं क्या क्यों, देखो एक्स एम प्लस में एक्स एन था, उसको चेंज किया हूं, एक्स एन को पहले लिख दिया और एक्स एम को बाद में, ऐसा क्यों, इसलिए देखो नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो इसका नीचे नीचे सेम है तो मैं एक बार लिखूंगा एक्स एन प्लस में एक्स एम करके, ऐसा। तो जब नीचे सेम है तो ऊपर को भी जस के तस एक्स एन प्लस में यहाँ पर क्या है एक्स एम, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बाकी कितना रहेगा 1 रहेगा, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं आपके 5th क्वेश्चन पर, 5वें क्वेश्चन पर। बहुत इजी बाकी है। अब देखो इसका, देखो मैं ज़्यादातर इसका डीप करा देता हूँ, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी रहे तो बन जाए आपसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को छोड़ो, मैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपने मन से करा देता हूँ। ये मान के चलो ये है, इसको मानक रूप में लिखना है बच्चों। मानक रूप में लिखने का मतलब ये है कि दशमलव लगाना है, और दशमलव से पहले हमारी, दशमलव से पहले 1 से लेकर के 9 तक का कोई नंबर होना चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक में होना चाहिए। तो मैं दशमलव कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर 5 से जस्ट मतलब 3 के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.5 लिखूंगा, और उसमें 10 की घात में। देखो कैसे करेंगे इसको, दशमलव कहाँ पर लगाए हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर के बाद लगाए हो, इसलिए 10 की घात में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब कोई सा भी प्रश्न आपको ऐसे ही बनाना है। मान के चलो मैं दूसरा करा देता हूँ, आपको बुक का करना है 9 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा कितना भी बड़ा रहे, आपको इसको डील करना है। पॉइंट कहाँ पर लगाना है, इस 3 के बाद ही लगाना पड़ेगा, मतलब दशमलव से पहले हमारा 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लगाऊंगा दशमलव, तो मैं लिखूंगा 9.365, हो गया। जो भी नंबर है उसको लिखना ही पड़ता है। फिर इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो 10 की घात में 10 हो जाएगा, ऐसा। इस तरीके से बनाना है। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी है आपके बुक के प्रश्नवाली में 0.00000356, मान के चलो ये है ना, ऐसा ही प्रश्न। अब मैं बुक का नहीं बना रहा हूँ, तो बुक को आप लोग बना के कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उसकी फाइनल आंसर क्या होने वाली है, ठीक है। अब इसने पहले से दशमलव लगा है,
लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा दशमलव से पहले 1 से लेकर के 9 तक का कोई नंबर होना चाहिए, तो इसलिए मुझे दशमलव को उस साइड खिसकाना पड़ेगा, तो यहाँ ले जाना पड़ेगा 3 के बाद, है ना। 356 इंटू 10 टू द पावर में कितना लिखेंगे उसको देखो कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कदम आगे, इसलिए -6। और माइनस क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड है ना। हम साइकिल को, अपनी बाइक को इधर से तो नहीं घुमाते ऐसा, है ना, अपने साइड से घुमाते, तो रॉन्ग साइड जाएंगे तब माइनस रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, जो कि मैं डमी क्वेश्चन बताया हूँ, बुक की क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। छठवां देख लेते हैं, छठवां को बता दिया तो सातवां भी, मतलब सातवां भी आपसे बन जाएगा, पांचवा की जैसे सातवां भी बनेगा, तो सिर्फ छठवां बस कराना है मुझे। क्या दिया छठवां में, 5.02 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो बच्चों करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। इसको 5.02 और इसको लिख दो, नीचे मिला दो 10 की घात 6 को, माइनस हटाने के लिए नीचे मिलाना पड़ेगा। इसका 10 की घात 6 है, ये इसका मतलब ये कि हमें दशमलव को 6 नंबर आगे खिसकाना पड़ेगा। अभी मेरे पास ऐसा है दशमलव, या इस 5 के बाद है, तो 5 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, उसके बाद लगा दो पॉइंट, ऐसा, तो ये इसकी परफेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से सबको उसमें करना है, जितना है उतने नंबर आगे दशमलव को खिसका दो। देखो यहाँ पर लगा था 5 के बाद, है ना, तो 5 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 4 5 6, इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को बनाना है, ठीक है। तो ये रहा, आप लोग इसमें से और भी क्वेश्चंस करके जरूर देखेंगे और बना के देखेंगे। नहीं बनता है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाओगे, मैसेज कर पाओगे, और मैं खुद रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको कोई भी डाउट होता है या बना के आपको भेजना है तो भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि क्लास की हर बच्चे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप क्लास के बच्चों को बताओ कि भाई एकलव्य आरपीएस नाम की कोई चैनल है छत्तीसगढ़ की, जो हमें अपने आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो आकर के पढ़ेंगे, और हमें खुशी होगा कि हाँ भाई हम हर बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, हर बच्चों का हेल्प कर पा रहे हैं करके, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।